Good afternoon to all of you, my dear students. Today I will be discuss about basic concept of उर्दू. जैसे अलिफ बे पे ते उसको उर्दू में हरूफ तहजीब. हरूफ क्या कहते हैं? हरूफ तहजीब कहते हैं. हरूफ तहजीब जो है, हरूफ तहजीब में टोटल जो लेटर आते हैं, लफ्ज जो टोटल आते हैं वो 52 आते हैं. 52 आते हैं. कितने आते हैं? 52 आते हैं. इसमें एकहरी जिन्हें सिंबल कहा जाता है, एकहरी जो है वो 37 यानी 37 आते हैं. एकहरी क्या होता है? एकहरी होता है जैसे अलिफ बे पे ते टे से जाते जाते लास्ट निकिये तक या छोटी उसको वहां तक जो है 37 आते हैं. उसके बाद जो है फिर इसके जो है दो चश्मा हरूफ जिनको कहा जाता है, जो दो लफ्ज से मिल करके बना हुआ लेकिन वो एक ही लफ्ज होता है, उनको कहते हैं दो चश्मा. क्या कहते हैं? दो चश्मा. इनकी तादाद जो है वो 15 है. कितनी है? 15. इस तरह से 37 और 15 कितना बनता है? 7 5 12 हासिल 1 3 3 4 3 5. अब टोटल तमाम कितने आ गए? 52 आ गए. कितना आ गए? और जो हमारे पास दो चश्मा है उनको हिंदी अल्फाज कहा जाता है. वो हिंदी से लिए गए हैं तमाम जो पता है. वो है जैसे भ प त ट द ढ र ड़ क ग लमन. ये और फिर 37 अलिफ से लेकर के नीचे तक 15 और 37 कितने बन गए? 52. इसको उर्दू में 52 कहा जाता है और इंग्लिश में कहते हैं 52. हम उर्दू सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसलिए हमें क्या कहना है? 52. तो कितने आए? 52. अच्छा, तो इस तरह से इसी से उर्दू जो है शुरू हुआ है. ऐसा तो इसमें जो 52 जो लेटर है, हरफ है, इनमें से कुछ हरफ जो है अरबी से लिए गए हैं, कुछ हिंदी से लिए गए और कुछ फारसी से लिए गए. तो टोटल जो है ये कितने बनते हैं? 52. कितने बनते हैं? 52. अब यहाँ पे हम जिक्र करते हैं जैसे हमारे पास सबसे पहले अरबी के जो हमारे पास 8 लेटर ते से स्वाद हाई. तो आगे जो है जैसे एंड वगैरह जो कितने आ जाते हैं? 8 आ जाते हैं. अरबी से 8 आ जाते हैं. हिंदी वाले जो अकेले अल्फाज में वो 3 आते हैं, वो है टे दाल और रे, जिससे हमारी ज़बान उलट होती है. उर्दू में इन्हें हरूफ माकूसी कहा जाता है. तो हरूफ माकूसी जो भी उर्दू में है वो कहाँ से लिए गए हैं? वो हिंदी से लिए गए. जैसे मैं टे दाल और रे आवाज मैंने निकाली तो मैंने अपनी ज़बान को उल्टा किया नहीं. जैसे आप निकालो स्टैंडर्ड, आप निकालो टे दाल रे, ज़बान कट होती है. ये हिंदी से लिए गए 3 हरफ है जो अकेली अल्फाज अकेले में, और बाकी जो है 15 वो दो चश्मा है. जैसे मैंने आपको बताया भा प त ट द ड र ड़ क ग ल म न आते हैं. तो उसके बाद जो है हमारे पास फारसी रहती है. फारसी का एक ही लफ्ज है जो आपको अभी याद हो जाएगा. एक ही लफ्ज है, वो है से. कौन सा लफ्ज है? से जो है वो फारसी अल्फाज से, फारसी लैंग्वेज से लाया गया है. तो टोटल ये जो है कितने बनते हैं? 52 बनते हैं. जैसे मैंने शुरुआत में 8 लफ्ज जो है वो अरबी के होते हैं. जैसे से हाई स्वाद एंड फिर काफ. ये जो है 8 हरफ किसके हैं? अरबी के. उसके बाद 3 हरफ जो है वो हिंदी के आ जाते हैं. वो कौन कौन से हैं? टे दाल और रे. उसके बाद फारसी का एक आ जाता है, वो क्या है? से. और जो बाकी बचते हैं वो किसके हैं? उर्दू के. तो ये टोटल जो हमारे पास बनते हैं, टोटल की तादाद जो है 52 बनती है. कितनी बनती है बच्चों? आपको समझ आई? बच्चों आपको समझ आई? आप मुझे बताएंगे जैसे फारसी का कौन सा लफ्ज है, कौन सा लेटर है जो फारसी से उर्दू में आया? स्टैंडर्ड हो जाएगा. कौन सा?
शाबाश, अच्छा बोला इसमें से। तो इसी तरह से आप मुझे बताएंगे जैसे हिंदी के कौन से जो लेटर है जो हिंदी लैंग्वेज से उर्दू में लाए गए हैं। शाबाश, हाँ, और इससे ज़बान इंसान की होती है। तो आज का आपका टॉपिक कैसा आप समझे? तो कल आपके याद करके लाएंगे। कल हम ये पढ़ाएंगे आपको कि इनकी आवाज कहाँ से निकालनी है। थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट दे देता हूँ। इसमें हरूफ हल्की आ जाते हैं जिनकी तादाद 6 और 7 भी बताए जाते हैं, असल में 6 है। उसके बाद हरूफ शजर आ गया, हरूफ शगेर आ गया, हरूफ क्या कहते हैं जी, ये किता आ गया, हरूफ माकूसी आ गया। ये ऐसे कुछ इनकी दर्जाबंदी की गई है। तो बैठिए, इन दर्जाबंदी की गई है, उसमें हम इनको बांटेंगे। जो बांटे हुए हैं फिर आपको इनकी जो मुखारज है यानी प्रोनाउंसिएशन जिसको कहा जाता है, आवाज निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। कल हमारा वो क्या बच्चों आपकी समझ आई? पूरी तरह से समझ आई? बच्चों मैं लास्ट पर आपको शेर कहना चाहूँगा ताकि आपका हौसला बढ़े। और मैं यहाँ पर अपने साथियों से भी कहना चाहता हूँ जितना हो सके वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बच्चों को हौसला मिले, मुझे खुद हौसला मिले। ये मेरा चैनल है, गवर्नमेंट यूपीएससी चैनल की तरफ से है। ये एक स्कूल है, मैंने इसकी शुरुआत की है बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, अपनी हौसला अफजाई के लिए। तो खैर मकदम करता हूँ मैं आपका, बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ। ये शायर के साथ एक बार फरमाते हैं, दियार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, दियार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। दोनों की परवाज़ है इसी एक फिजा